शैंपेन खोलते वक्त उसका कॉर्क छत के झूमर से जा टकराया और उससे गिरा क्रिस्टल ठीक नीचे कांच के फर्श पर जा लगा और उसे तोड़ दिया। लेकिन उस वक्त पार्टी में डूबे लोगों को इस खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो लोग उसी टूटे हुए फर्श पर डांस करते रहे। इस जोरदार कंपन के दबाव से उसे थामे हुए स्क्रू पूरी तरह से ढीले पड़ गए। लेकिन अच्छी बात यह थी कि हवा में लटका ये रेस्टोरेंट कुछ देर के लिए अपना बैलेंस बनाए रख पाया। मगर तभी एक छोटे लड़के का फेंका हुआ सिक्का आखिरी कील साबित हुआ, जिसने सबकी जान ले ली। हवा के जोर से वो सिक्का उड़कर सीधा वेंटिलेशन पाइप में चला गया और कई बार टकराने के बाद वो पंखे में जाकर फंस गया। पलक झपकते ही ढेर सारी गैस वेंट से निकलकर रेस्टोरेंट के अंदर भरने लगी। लेकिन उस वक्त पार्टी में डूबे लोगों को इस तीखी बदबू का पता ही नहीं चला। पर एलिस को कुछ गड़बड़ महसूस हो गई थी और वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी। और ठीक तभी लोगों के पैरों के नीचे का कांच पूरी तरह से टूट गया और दर्जनों अमीर लोग एक एक करके नीचे गिरने लगे। गनीमत थी कि एलिस के बॉयफ्रेंड ने वक्त पर कांच का एक टुकड़ा पकड़ लिया, जिससे वो गिरने से बच गया। एलिस ने उसे देखा और फौरन उसे खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। लेकिन अगले ही पल उस वक्त रेस्टोरेंट में लोग जान बचाकर भाग रहे थे। तभी गलती से कोई शेफ से टकरा गया, जिसके हाथ में गर्मा गर्म सूप था। वो आग सीधे एक बूढ़ी औरत के ऊपर जा गिरी। वो घबराकर पानी ढूंढने के लिए भागी, लेकिन गलती से उसी गैस लीक वाले वेंट के पास से गुजरी। पल भर में आग भड़क उठी और पूरे रेस्टोरेंट में धमाका हो गया। अच्छी बात यह थी कि एलिस एक मेज के नीचे छिप गई और इस धमाके से बच गई। वेटर ने ये देखा तो फौरन बचे हुए लोगों को इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकलने को कहा। ये रास्ता आपातकालीन स्थितियों के लिए बनाया गया था, ताकि मेहमान जल्दी से बाहर निकल सके। लेकिन जैसे ही सीढ़ियां गिरी, सिर्फ वही लड़का बच पाया जिसने सिक्का फेंका था। अब कोई रास्ता नहीं था तो वेटर ने बाकी लोगों को लिफ्ट से जाने के लिए कहा, पर लिफ्ट में इतने सारे लोग नहीं आ सकते थे। एक अमीर आदमी जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका शरीर लिफ्ट के दरवाजे में फंस गया और अगले ही पल एलिस समझ गई कि अब लिफ्ट में जाना ठीक नहीं है। इसलिए वो रेस्टोरेंट में ही बचने का कोई और रास्ता ढूंढने लगी। लेकिन तभी रेस्टोरेंट धीरे धीरे एक तरफ झुकने लगा। वो सब बेचारे बकरों की तरह फंस गए थे। अब उनके पास मौत का इंतजार करने के सिवा कोई चारा नहीं था। लेकिन जीने की चाह में लोग जो हाथ लग रहा था उसे कसकर पकड़ रहे थे। मगर ज्यादा झुकाव की वजह से वो सब फिसल कर कांच के किनारे तक पहुंच गए। गनीमत थी कि कांच टूटा नहीं और उनकी जान बच गई। लेकिन तभी उस लड़के का फेंका हुआ मौत का वो सिक्का घूमता हुआ पियानो के ऊपर जा गिरा। जैसे ही सिक्के का घूमना बंद हुआ, पियानो का ढक्कन जोर से बंद हुआ और सीधा कांच के किनारे लेटे लोगों पर जा गिरा और हवा में लटकते उस रेस्टोरेंट के गिरने के साथ ही सब लोग मारे गए। सिर्फ एलिस और वो सिक्का फेंकने वाला छोटा लड़का ही जिंदा बचे। पर जैसे ही वो लड़का रेस्टोरेंट से बाहर भागा, ऊपर से गिरता हुआ पियानो सीधा उसके ऊपर आ गिरा। हालांकि एलिस जिंदा बच गई थी, पर वो भी बहुत ज्यादा निराश और अकेली हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस जगह से कैसे निकले। तभी उसकी नजर एक और बच्चे पर पड़ी। एलिस का दिल बहुत अच्छा था, इसलिए उसने उस बच्चे को अपने साथ वहां से निकालने का फैसला किया। लेकिन अगले ही पल रेस्टोरेंट फिर से टूटने लगा। गनीमत थी कि एलिस ने एक लंबी छलांग लगाई और एक मजबूत दीवार पर पहुंच गई और उसकी अंगूठी उसके बचने का आखिरी सहारा बनी। लेकिन वो छोटी सी अंगूठी दो लोगों का वजन नहीं सह पाई। एलिस की अंगूठी के फिसलते ही दोनों जमीन की तरफ गिरने लगे। लेकिन जैसे ही एलिस मरने वाली थी, वो अचानक 10 मिनट पहले के वक्त में पहुंच गई। उसका बॉयफ्रेंड उस वक्त उसे शादी के लिए प्रपोज कर रहा था। एलिस को एहसास हुआ कि उसने अभी जो देखा वो एक सपना था जो सच होने वाला था। जैसे ही उसने लड़के को सिक्का फेंकते हुए देखा, वो आगे बढ़ी और उसके हाथ से वो जानलेवा सिक्का छीन लिया। फिर वो तेजी से किचन में भागी और सूप की आग बुझा दी और फिर स्टेज पर आकर सबको वहां से जाने के लिए चिल्लाने लगी। तब जाकर लोगों ने देखा कि उनके पैरों के नीचे का कांच टूटने वाला है। आखिर में एलिस ने अपनी सूझबूझ से सैकड़ों लोगों की जान बचा ली। देखते ही देखते कई साल बीत गए और एलिस अब एक बूढ़ी औरत बन चुकी थी। उसने सालों पहले हुए उस हादसे के बारे में अपनी पोती को बताया। लेकिन उसने ये भी बताया कि भले ही उस दिन कई लोग बच गए थे, पर इन बीते सालों में जो लोग उस दिन बच निकले थे वो सब एक एक करके अजीब हादसों में मारे गए। इसका मतलब ये था कि भले ही वो उस हादसे से बच गए हों, लेकिन मौत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। अच्छी बात ये थी कि इतने सालों में मौत से लड़ते लड़ते उसने ये सीख लिया था कि मौत के अगले कदम का अंदाजा कैसे लगाया जाए। ये कहकर उसने अपनी लिखी हुई डायरी अपनी पोती को दे दी। लेकिन तभी उसे अचानक कुछ जलने की गंध आई। उसने मुड़कर देखा तो शीशे से टकराकर आ रही सूरज की रोशनी घर के अंदर एक रस्सी को जलाने वाली थी। एलिस फौरन समझ गई कि ये मौत का ही खेल है। उसने तेजी से एक डिब्बा उठाया और सीधा शीशे पर दे मारा, जिससे वो एक तरफ घूम गया और इस तरह उसने मौत के प्लान को रोक दिया। लेकिन पोती को एलिस की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि उसकी नानी बस मनगढ़ंत कहानियां बना रही है, इसलिए वो उठकर वहां से जाने लगी। पर एलिस ने उसे रोक लिया। उसने बताया कि 50 साल पहले जब वो उस हादसे से बची थी, तब से मौत बदला लेने के लिए उसके परिवार के पीछे पड़ गई थी। वो एक एक करके उसके उन बच्चों और पोते पोतियों को मारेगी जिन्हें पैदा ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन इतना सुनने के बाद भी पोती को यकीन नहीं हुआ और वो दरवाजा खोलकर जाने लगी। एलिस अपनी डायरी पोती को देना चाहती थी, पर जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, उसे मौत की मौजूदगी महसूस होने लगी। मौत से बचने के लिए वो 20 साल से भी ज्यादा वक्त से घर से बाहर नहीं निकली थी। वो जानती थी कि जैसे ही वो घर से बाहर कदम रखेगी, मौत फौरन उसकी जान ले लेगी। लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए उसे वो डायरी अपनी पोती को देनी ही थी। उसने बिना कुछ सोचे घर से बाहर कदम रखा और डायरी अपनी पोती के हाथ में थमा दी। जब उसने देखा कि पोती को अब भी यकीन नहीं हो रहा, तो एलिस ने फैसला किया कि वो अपनी जान देकर पोती को यकीन दिलाएगी। तब जाकर पोती को एहसास हुआ कि उसकी नानी जो भी कह रही थी वो सब सच था। नानी के अंतिम संस्कार के बाद एना ने उनकी डायरी खोली। उसमें मौत के तरीकों से निपटने के बारे में और जिंदा रहने के तरीकों के बारे में विस्तार से लिखा था। तभी उसके अंकल की पूरी फैमिली की फोटो बगल में गिर गई और टूटे हुए कांच का एक टुकड़ा फिसलकर ठीक उसके सामने आ गया। नानी की डायरी के हिसाब से ये इस बात का इशारा था कि मौत अब उसके अंकल के परिवार को मारने वाली। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो